बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने काफ़ी अरसे बाद कौमी असम्बली से खिताब किया है और उसके खिताब के कई पहलू थे। कोरोना की सूरत हाल क्या है, उसके हवाले से आगे हुकूमत की मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल बईद में हिकमत अमली क्या है, इसके अलावा माशी सूरत हाल क्या है और माशी सूरत हाल की बेहतरी के हवाले से उनके पास क्या लाया अमल है, क्या स्ट्रेटजीज़ है, क्या प्लान्स हैं। और इसके अलावा माजी की हुकूमतों ने जो इकदाम लिए, जो माशी इकदाम लिए और उसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत को मुश्किलात पेश आ रही हैं, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तफसीलन बात की और कई पहलुओं के और एहतसाब के हवाले से और अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने के हवाले से कई पहलुओं का उन्होंने अहाता किया। तकरीबन जो है 1.5 घंटे पे मुहित जो है उनकी तकरीर थी, खिताब था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का और तकरीर थी। तो चाहिए तो ये था कि उसके कई पहलुओं पे सैर हासिल बहस होती है, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होते हैं और गरजते हुए ज़ाहिर है वो तारीख़ी हवाले भी देते हैं और तारीख दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छी बात है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होनी चाहिए, मुकालमा होना चाहिए, जहाँ जहाँ जिससे गलती होती है उसकी तसहीह भी करनी चाहिए। इस इक़दाम की मैं हमेशा जो है वो हौसला अफजाई करता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के साथ सामने आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजाय इसके के तकरीर के तमाम पहलुओं पे बात होती है और मंदरजात पे बात होती, अपोजिशन ने एक बात को जहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं, तो उसको इशू बनाया और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी और ट्विटर पे भी और इसके अलावा यूट्यूब पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इसी बात पे ही ज़्यादातर फोकस रहा। ठीक है, तो ये एक अजीब बात है। खैर, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तारीख दुरुस्त करने की कोशिश की, जैसे कि मैंने कहा कि मैं हौसला अफजाई करता हूँ इस किस्म की बातों की, और इस किस्म की बातों की कतन हौसला शिकनी नहीं की जा सकती, लेकिन बेहतर होता कि ख्वाजा आसिफ साहब ये भी बता देते कि जब ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि वो दहशतगर्द थे उसामा बिन लादेन, तो उन्हीं की दलील को मैं आगे ले जाते हुए और उन्हीं की मंतक को आगे ले जाते हुए ये सवाल पूछता हूँ कि जहाँ पे उन्होंने मुगलिया तारीख बताई तो ये भी साहब बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से कितने पैसे लिए थे। चुनांचे आज की वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में जो एक वीडियो क्लिप पेश करूंगा और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दूंगा, और इसके अलावा एक ट्रांसक्रिप्ट में आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ कि बातें क्या हुई थी और किसकी मौजूदगी में नाज़रीन ये बातें हुई थी। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का ये गरजना बरसना और पुरानी तारीख तो उन्होंने बता दी, ये तारीख भी काश बता देते, और अगर वो दहशतगर्द थे तो उससे जो पैसे लेने वाले हैं, जो इमदाद लेने वाले हैं, ठीक है, नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में फिर उनका क्या फैसला होगा ख्वाजा आसिफ साहब की मंतक और दलील के मुताबिक। चुनांचे तफसील यह है कि साहब ISI के साबिक ऑफिशियल थे, जब इस दुनिया में नहीं रहे शायद, खालिद ख्वाजा साहब, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ और उसामा बिन लादेन के दरमियान सऊदी अरब में होटल ग्रीन पैलेस 5 स्टार होटल था, मुलाकात हुई थी जिसमें खालिद ख्वाजा भी मौजूद थे। उसामा बिन लादेन ने इस मुलाकात में नवाज शरीफ से कहा कि आप जिहाद कश्मीर के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दें, जिसके जवाब में मियाँ नवाज शरीफ ने उन्हें कहा कि मैं भी जिहाद से मोहब्बत करता हूँ। नवाज शरीफ का ये जवाब सुनकर उसामा बिन लादेन ने एक पिलर की तरफ इशारा किया और पिलर के छोटे हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप जिहाद से इतनी मोहब्बत करते हैं जितना ये छोटा हिस्सा है, और उसके बाद पिलर के एक बड़े हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इतनी मोहब्बत आप जिहाद से करते हैं। बड़े हिस्से की तरफ इशारा करके कहा कि इतनी मोहब्बत आप अपनी औलाद से करते हैं, और पिलर का जो सबसे बड़ा हिस्सा था उसकी तरफ उसामा बिन लादेन ने इशारा करके कहा कि इतनी मोहब्बत जो है आप अपने वालिदैन से करते हैं, गोया औलाद से और वालिदैन से ज़्यादा करते हैं, और जिहाद से जो है ना आप कम मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और इस दौरान नवाज शरीफ जो अलकायदा जो उसामा बिन लादेन की जिहाद बारे बातों से बेचैनी महसूस करने लगे, उन्होंने वहाँ मौजूद खालिद ख्वाजा से पंजाबी में पूछा कि मनिया कि नहीं मनिया, यानी पैसे देने के लिए राज़ी हुआ है कि नहीं हुआ। बात सारी यही थी, जिहाद से मोहब्बत की सारी बात यही थी। खालिद ख्वाजा के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब तवक्को कर रहे थे कि उसामा बिन लादेन 500 मिलियन की खतीर रकम उन्हें फराहम करेंगे, लेकिन रकम कम फराहम की गई। इस बात की तस्दीक रहमत शाह अफरीदी ने भी की, जो कि अखबार फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर इन चीफ थे। रहमत शाह अफरीदी के एक जो है वो भी क्लिप मौजूद है, जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे आज सुबह ही शेयर किया है, और उन्होंने 8-10 मिनट बात की कि कैसे वो भी मौजूद थे और कैसे नवाज शरीफ साहब उनको जो है ना उसामा बिन लादेन से पैसे लेने के लिए मिन्नतें तरले कर रहे थे बाकायदा। बल्कि रहमत शाह अफरीदी साहब की बकौल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि उन्होंने उसामा बिन लादेन के पाँव को हाथ भी लगाया कि मुझे इतने पैसे चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो है ना अदम एतमाद की तारीख लानी थी, उनके बंदे तोड़ने थे और उनको पैसे देने थे। और रहमत शाह अफरीदी की बकौल, ठीक है, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जो है ना 1.5 अरब रुपया दिया, 1 करोड़
50 लाख रुपया दिया। और रहमत शाह अफरीदी साहब मेरे ख्याल में आज भी बाकायदे हयात हैं और इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, ठीक है। और रहमत शाह अफरीदी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तंग होना शुरू हुए तो उसामा बिन लादेन उनसे शदीद नाराज़ हुए कि मतलब उनको उसामा बिन लादेन को महसूस हुआ कि ऐसी बातें कर रहा है दिखावे के लिए, ठीक है। नवाज शरीफ ने उसामा को कहा कि आप नाराज़ ना हो, आप हमारे माई बाप हैं। रहमत शाह अफरीदी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से 1.5 अरब रुपए लिए थे जो जिहाद के नाम पर थे। इन 1.5 अरब रुपए में से 27 या 28 करोड़ रुपए बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में इस्तेमाल हुए, ठीक है। और बाकी 1 करोड़ रुपया नवाज शरीफ के साथी ने जो है वहीं पे मदीना में ही गबन कर लिया और 1 करोड़ रुपया किसी और दोस्त को दिया। तो 29 करोड़ का 30 करोड़ का हिसाब तो रहमत शाह अफरीदी साहब ने दिया। और उसके बाद कहते हैं कि बाकी पैसे किधर गए, 27-28 करोड़ तो अदम एतमाद में शामिल हुए, वो हुए खर्च हुए। इसके अलावा 1 करोड़ अपने दोस्त को दिए, 1 करोड़ गबन कर लिया किसी ने। तो बाकी नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखे या कहाँ गए इसका और रहमत शाह अफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे कोई इल्म नहीं है। अब ये एक क्लिप है नाज़रीन, आवाज़ प्रोग्राम है शहजाद इकबाल साहब का। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने भी अपने एक प्रोग्राम में इसका वो मुद्दा उठाया था। और आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें रहमत शाह अफरीदी जो है ना स्टेटमेंट अबाउट नवाज शरीफ एंड उसामा बिन लादेन, ये आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपके सामने कई वीडियोस आ जाएंगी। और उसके बाद जो है ना उस पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात भी बनाए गए नवाज शरीफ साहब की तरफ से रहमत शाह अफरीदी पे। ये छोटा सा ग्लिम्स सुन लें, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ये जो क्लिप है। मीटिंग का हवाला भी दिया था और उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेन किया था कि जब उसामा बिन लादेन की और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई तो वो किस तरीके से हुई थी, पूरी मंजरकशी उन्होंने की थी। उन्होंने बताया कि ये मीटिंग जो है सऊदी अरब में हुई थी, मदीना के होटल ग्रीन पैलेस होटल 5 स्टार होटल में ये मुलाकात हुई थी। उसामा बिन लादेन और नवाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद थे और खालिद ख्वाजा साहब खुद भी थे। उसामा बिन लादेन ने वहां पर थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा सुन ले। जा रही है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ जा रही है खालिद ख्वाजा साहब के मुताबिक। और उन्होंने खालिद ख्वाजा साहब से पंजाबी में पूछा मनिया के नहीं मनिया, यानी कि पैसे देने के लिए उसामा बिन लादेन राजी है या नहीं। खालिद ख्वाजा साहब आगे बताते हैं कि 500 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन उससे कम रकम दी गई थी नवाज शरीफ को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए। और इस बात की तस्दीक जो है रहमत शाह अफरीदी साहब ने भी की है, जो एडिटर इन चीफ थे फ्रंटियर पोस्ट के। वो इस हवाले से नाज़रीन ये क्लिप है, ये मैं अपने वीडियो जो वो है डिस्क्रिप्शन में उसमें शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के भी क्लिप हैं इस हवाले से। और इसके अलावा रहमत शाह अफरीदी साहब के भी कई क्लिप्स मौजूद हैं जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर भी किया और उसका मैं कोशिश करूंगा कि अपने डिस्क्रिप्शन में वो भी शेयर कर दूं। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल थी, ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो भी बताना चाहिए था अगर वो तारीख बताते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कई बातें की और अपोजिशन के साथ एक दफ़ा फिर हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। एक दफ़ा मैंने आप लोगों की खिदमत में एक इमरान खान साहब की किताब से ही चंद गुजारिशात पेश की थी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि यू टर्न बंदा ले सकता है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, लेकिन अपने मकसद पे ही अगर कोई शख्स और अपने मंजिल पे ही यू टर्न ले ले तो उसकी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है। और इमरान खान साहब ने उस किताब में नया पाकिस्तान में ये लिखा था कि मैं जो है ना सियासत में इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मंजिल तक पहुँचूँ और उस करप्ट तोले का एहतसाब करूँ। चुनांचे कल के तकरीर में भी उन्होंने कौमी असम्बली में यही इंदिया दिया और इस तासुर को रद्द कर दिया कि मैं अपोजिशन के साथ कोई हाथ मिला सकता हूँ, ठीक है। और आपको भी मालूम है कि कोरोना के दिनों में जब शहबाज शरीफ साहब को बहुत हाईलाइट किया जा रहा था कि कोरोना का इलाज है, कोरोना का इलाज है, जब स्काइप पे एक इंटरव्यू होता है तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ जब वो बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप मीर शकील रहमान को रिहा कर दें। ये इस किस्म की बातें होती हैं। इसके अलावा मईशत के हवाले से उन्होंने बात की और ये भी कहा कि पूरी दुनिया की मईशत अगर मुतासर हुई है तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना कोरोना की वजह से मुतासर ना हो। चुनांचे मैंने अपने शुरू की वीडियोज़ में बताया था नाजरीन कि 2700 अरब डॉलर का नुकसान पूरी दुनिया की मईशत को हुआ और 5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। तो कैसे हो सकता है कि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हों, ठीक है, और उसमें पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना हो, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना हो। डेफिनेटली होते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कोरोना की आड़ में इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं चुपना नहीं चाह रहा और ये कोई जवाज़ और दलील के तौर पर मैं पेश नहीं करना चाह रहा कि मईशत दिगरगू होगी, ख़राब होगी, या उन्होंने एफर्ट्स करनी है और अपनी टीम वर्क को जो है ना वो कोऑर्डिनेट करना है, इंटीग्रेट करना है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी जो अंदरूनी जो इंटरनल रिफ्ट है पार्टी में, इंटरनल फाइटिंग है, उस हवाले से भी बात की और उस मसले को भी वक्ती
तौर पर उन्होंने जो है वो सेटल कर दिया। आगे जाके क्या सूरत हाल बनती है अल्लाह ही बेहतर जानता है नाज़रीन। लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म की बातें थी इमरान खान साहब की तकरीर में, और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मुझे कोई शर्म नहीं आती कि अगर मैं अपनी आवाम से पैसे लेता हूँ, और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तानी आवाम ने शौकत खानम हो, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो हो, इसके अलावा किसी भी जलजला हो, सैलाब हो, हर किस्म के हालात में पैसे दिए, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को ये गारंटी चाहिए होती है कि हमें हमारे पैसे जो है वो महफूज हाथों में हैं, ठीक है, और वो देने के लिए तैयार होते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। कर्ज उतारो, मुल्क सवारों में भी उन्होंने अपने जेवरात तक भेज दिए थे, शौकत खानम में भी, लेकिन शौकत खानम में तो प्रॉपरली लग गए पैसे और बाकी का कोई हिसाब नहीं है। कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के लिए पैसे लिए गए, लेकिन वो कर्ज बढ़ाओ, कर्ज बढ़ता गया जो दवा की। खैर, इस पर मजीद बात होती रहेगी नाज़रीन। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।